हमेशा अपने बच्चों के बारे में घर पर जब हम बात करते हैं तो क्रिटिसाइज़ थोड़ा ज़्यादा करते हैं, बल्कि हमको करना क्या चाहिए, जब भी बच्चा है तो सुने कि भाई ये बहुत मेहनती है, ये तो कर ही लेगा, कभी चीटिंग नहीं करता है, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ता है, पढ़ती है, समझता है, तब आंसर करता है। बहुत ही बड़ी कृपा है ईश्वर की कि हमारे यहाँ पर ऐसी बच्ची या बच्चा पैदा हुआ है। तो इससे क्या होगा, उसकी एक इमेज बनेगी उसके दिमाग में कि वो मेहनती है, वो लॉयल है, वो चीज़ों पे ध्यान देता है, समझता है, उसके बाद उसका आंसर करता है, और वो खुद ब खुद इस इमेज को प्रोटेक्ट करेगी या करेगा और बहुत ऊपर जाएगा। और ये चीज़ आप अपने लिए भी कर सकते हैं सेल्फ एफर्मेशन से, और यकीन मानिए ये काम करता है। ये पूजा और प्रार्थना की तरह ही काम करता है। हमारी पूजा और जो प्रार्थना है वो हमें यही तो सिखाती है कि हम ईश्वर के तत्व हैं, ईश्वर में जो गुण है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हैं। तो वो चीज़ें हमको प्रेरित करती हैं दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। तो तुला राशि के लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गुरु के गोचर पर आधारित है। देव गुरु जो भाग्य के कारक हैं वो वक्री होने वाले 4 महीनों के लिए, 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, मतलब पूरी साल के एंड तक। तो ये जो गुरु का वक्रत्व है, वक्रत्व मतलब क्या, जो सीधा ना हो, कर्व्ड लाइन, जो पीछे जाता हुआ दिख रहा हो या थोड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो, उसको हम वक्री बोल देते हैं। क्यों होता है, सूर्य से निश्चित दूरी के बाद ग्रह वक्री होते हैं, चंद्रमा को छोड़कर। चंद्रमा तो भाई मून है, रानी है, वो नहीं वक्री नहीं होती हैं। राहु केतु लगभग हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी कुछ ग्रह एक घर आगे जा पाते हैं, कुछ 2 घर जा पाते हैं, जैसे बुध और शुक्र की बात करूं तो कुछ ग्रह पूरा तो जा पाते हैं, पर एक अवधि के बाद उनको रुकना पड़ता है, फिर जब सूर्य कहते हैं तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसे तो हम जानते हैं कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पर ऐसा लगता है कि सूर्य उग रहे हैं और अस्त हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपके लिए क्या लेकर आएगा, देखिए जो गुरु है वहीं पर है, उसी राशि में है, मेष राशि में है, सप्तम भाव में है, और उनका प्रभाव भी आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव पे पड़ रहा है। अब एक प्रभाव और ऐड हो रहा है अपने से 12वां भाव, मतलब कि छठे भाव का भी प्रभाव वो देंगे, और इन प्रभावों में भी थोड़ा अंतर आएगा। ऐसा नहीं कि भाई एकादश का प्रभाव दे रहा था अभी भी एकादश का ही दे रहा है, थोड़ा सा अंतर आएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि भाई गुरु वक्री हो रहे हैं तो वो डरने, हर साल होते हैं, 4 महीने ही होते हैं, पिछली साल भी हुए, उससे पहले साल भी हुए। अगर आपके कुछ ग्रह यहाँ पर हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की बात है, अदरवाइज थोड़ा सा बस केयर रखना है ना। क्या करेंगे, सप्तम भाव में होकर वक्री हो रहे हैं तो पहली बात तो मैरिज करा सकते हैं, शादी विवाह करा सकते हैं, आपके जीवन में कोई आ सकता है पार्टनर की तरह। बिजनेस में भी आपको पुराने पार्टनर से लाभ हो सकता है। कार्य वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वक्री ग्रह क्या करता है, पीछे रुकता है, पीछे जाता है और फिर से रुकता है और आगे बढ़ता है। तो एक तरह से वो चलता 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 रुकता है, अपने आप को देखता है, चीज़ों को सही करता है सब ठीक तरह से, और फिर से आगे चलता है। तो एक तरह से रेस्ट लेकर, चीज़ों को सुधार कर, खुद का अवलोकन करके वहाँ पर कुछ बेहतर करने की अगर पॉसिबिलिटी है, और फिर आगे चलो। जैसे कोई कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा हो और कुछ समय बाद जब कुल्हाड़ी कुद्ध हो जाए तो फिर रुक कर उस कुल्हाड़ी को ठीक किया जाए और फिर दोबारा से कार्य किया जाए, यही बुद्धिमानी है। तो ये कहना चाहते हैं गुरु कहाँ पर, रिश्तों के मामले में, रिलेशन में, बिजनेस में, कि थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो ये ध्यान रखना, इन थोड़ा सा ख्याल रखना है कहाँ पर, बिजनेस पर। वैसे ये बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, बिजनेस के लिए बढ़िया गोचर है ये भी दिखाता है कोई पुराना रिश्ता जो टूट गया था फिर से आ जाए, पुराना फ्रेंड आपसे कोई मिल जाए, इस तरह का कोई बिजनेस जो आप पहले करना चाहते थे, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, उसकी शुरुआत फिर से हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर गुरु बना रहे हैं। अपने से 12वां मतलब खर्चा वगैरह दिखाएंगे, फॉरेन लैंड या कहीं बाहर जाना ये भी दिखा सकते हैं। अपने से 12वां गुरु खुद में अपना एक कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। इनसे 12वां ग्रह एक्टिव होता है तो खर्चा वगैरह धर्म पर, स्पिरिचुअलिटी पर, अध्यात्म पर होने की संभावना रहती है। पर आपकी कुंडली का ये छठा भाव है, ये तुला राशि है, 1 2 3 4 5 6 छठा भाव है, मीन राशि यहाँ पे पड़ रही है। तो रोग ऋण शत्रु, देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है और किसी से शत्रुता में नहीं पड़ना है। कोई बात होती भी है तो उसको डिप्लोमेसी से
ज्ञान से संभालने की कोशिश करना है। बड़ी बात होती है तो, छोटी बात होती है तो उस पर तो ध्यान ही नहीं देना है। हम कई बार छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि जो महत्वपूर्ण गोल है उस पर तो ध्यान ही नहीं रहता। वो छोटी बात पे इतना डिस्कशन चल रहा होता है, थॉट्स चल रही होती है, इसने क्या कह दिया, मेरे से आगे क्यों बैठ गई, इसने क्या कर दिया, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो शाम हो जाती है, दिन निकल जाता है, उसके लिए तो समय नहीं दे पाए। प्रेफरेंस ही हमारी लाइफ में पूरे नहीं है, गोल का ही हमें पता नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि कुछ एग्जाम में कुछ नहीं हो रहा है, या फिर या जॉब में कुछ नहीं हो रहा है। बस कर उसके लिए हम कुछ नहीं रहे हैं, ना तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ना अपनी लैंग्वेज सुधार रहे हैं, ना अपने संपर्कों को हम बढ़ा रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, भाग्य का वेट कर रहे हैं। ऐसा हो अगर कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपके बहुत अच्छे ग्रह भी हैं तो भी कुछ खास रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, जो व्यक्ति प्रयास करता है ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं, उसी को मदद करते हैं। इसके साथ साथ, प्रयास के साथ साथ आपको अच्छा भी होना पड़ेगा, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। किसी के पुण्य कर्म से आजकल कुछ कुछ बहुत बढ़िया इंटेंशन नहीं है तब भी लाभ हो रहा है तो उसने कुछ किया होगा, बात अलग है। बाकी आपको ऑनेस्ट होना, लॉयल होना, खुद के साथ ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में ऊपर बढ़ने के लिए, बुद्धिमानी के साथ साथ। इसके बाद देखिए, गुरु की जो एकादश भाव पर दृष्टि, आपको मित्रों में कुछ शायद सुधार करना है। आप सारे दोस्त, फ्रेंड्स, ध्यान रखिए किसके साथ आपको मित्रता बढ़ानी है, किसके साथ नहीं बढ़ानी है, आपकी सोहबत कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं, आप कैसे वीडियो देखते हैं, आप कैसे ऑडियो सुनते हैं, आपकी और ओवरऑल सराउंडिंग कैसी है। ऐसा तो नहीं आपकी वो सराउंडिंग ही ऐसी है जो आपको कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती ही नहीं है। अगर आपको शराबियों के बीच में छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप भी पीने लगेंगे, ये नियम है। तो अपनी सुधारिए, आपकी सराउंडिंग कैसी है, थॉट्स कैसी आ रही हैं, आपको सुझाव कैसे आ रहे हैं, लोग आपको नीचे ले जाने के बारे में ही कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं करें तू नहीं कर पाएगा भाई, तेरे से नहीं होगा, ये तो मतलब सब इस तरह के ही लोग हैं, कोई सही बात ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। बाकी ये भी दिखा रहा है कि दोस्तों में परिवर्तन आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, नए फ्रेंड्स, रिश्ते, दोस्त बनेंगे, इस चीज़ को दिखा रहा है। नेटवर्क सर्कल आपका कुछ बढ़ोतरी भी होगी, वहाँ पर गुरु आपका भाग्य भी साथ देंगे, कुछ अच्छे फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स भी आपके वापस लाइफ में आ सकते हैं। लग्न पर दृष्टि आ रही है, राशि पर दृष्टि आ रही है, तुला राशि पर, तो ज्ञान से आप काम लोगे, बुद्धिमानी से आप काम लोगे, और आपको अपने चरित्र, आपका अपना जो ऑरा है, जिस तरह के आपका व्यक्तित्व है, वहाँ पर कुछ सुधार की आवश्यकता है। अब ये गुरु कह रहे हैं, उसको आप सुधार करोगे तो फिर गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ तृतीय भाव, आपका जो प्रयास है, काम करने का जो तरीका है, उसको बैठे ध्यान से सोचें उसके बारे में। जिस तरह से आप काम करते हो, क्या वो बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है, सही है, या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। अगर है तो फिर सुधार करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर रिजल्ट की तरफ देखिए, फिर भाग्य की तरफ देखिए। अगर आप सोच रहे हो कि हम कुछ नहीं सुधारेंगे, जो चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, बस रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया होने लगे, हम ऐसे ही करते रहे जैसे करते आ रहे थे, तो आप मिथ्या स्वप्न देख रहे हो, दिव्य स्वप्न हो गया ये। अगर आप कुछ नहीं बदलोगे, अपने आप को जलाओगे नहीं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, तो रिजल्ट भी ऐसे ही आते रहेंगे जैसे आते रहे हैं। इस बात को याद रखें, ये गुरु कह रहे हैं आपसे। बाकी तृतीय भाव का रिजल्ट देंगे, मतलब ट्रैवल बढ़ सकता है, भाई बहनों से कुछ रिश्तों में कुछ ना कुछ उनका रोल आपकी लाइफ में बढ़ेगा, क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में कुछ आ सकती है, डिज़ाइन, ये सब कुछ हाथ से कुछ करना, कुछ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बढ़ने वाली हैं आपकी लाइफ में। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं पुराने सोर्सेस के थ्रू, कोई पुरानी बात, कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी चीज़ें, किताब, बुक्स जो आप पहले पढ़ना चाहते थे, वो कहीं से आपकी लाइफ में आ सके, कोई पुराना टॉपिक जो आपको पहले बहुत इंटरेस्ट था, फिर से आपकी लाइफ में उसको लाया जा सकता है, या वो आ सकता है। इस चीज़ को गुरु दिखा रहे हैं। तो ये सारे भाव हो गए हमारे। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा इसको किसी के साथ, जिनके साथ आप कर पाएँ। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा के ऑल कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ अच्छा देखते रहें, सीखते रहें, करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।